नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 131। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इकेबाना किस देश के फूलों की सजावट की कला है? दोस्तों, इकेबाना जापान देश के फूलों की सजावट की एक कला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल यानी हॉट स्टॉप कौन सा है? दोस्तों, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल सुंदरवन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील और रुस्का ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? दोस्तों, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? दोस्तों, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस तत्व का निलंबन है? दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तत्व का निलंबन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? दोस्तों, जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? दोस्तों, एक कंपन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, सिलाई मशीन का आविष्कार बर्थलेमी थिमोनियर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सिनेमा का आविष्कार किसे कहा गया है? दोस्तों, सिनेमा का आविष्कारक लाउस निकोलस और लाउस लूमियर इन दोनों को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एटिन ओहमिसन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, एटिन ओहमिसन ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, व्हीलर ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, व्हीलर ने विद्युत पंखे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, थर्मामीटर का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? दोस्तों, थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एलिसा थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, एलिसा थॉमसन ने वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डेमलर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, प्लास्टिक का आविष्कार अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रबर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, रबर का आविष्कार डॉक्टर अल्बर्ट और लियो यंग दोनों ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अंतरिक्ष एवं संबंधी विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, रडार का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों, रडार का आविष्कार
रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, सेब में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, साहा परमाणु भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, शाह परमाणु भौतिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों, इंसुलिन में लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, दूध का पीएच मान क्या है? दोस्तों, दूध का पीएच मान 6.6 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वायु की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर यंत्र से मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर एल सोल्स ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, पार्किंग मीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, पार्किंग मीटर का आविष्कार कार्लटन मैगी ने किया था। सेट नंबर 132। पहला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों, ध्वनि की गति सबसे अधिक कांच में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कौन संचित रहता है? दोस्तों, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? दोस्तों, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में पोटाश तत्व अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? दोस्तों, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत O2 यानी ऑक्सीजन तत्व का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पाचन प्रक्रिया में हमारे शरीर को किससे सहायता प्राप्त होती है? दोस्तों, पाचन प्रक्रिया में हमारे शरीर को एंजाइम से सहायता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन हैं? दोस्तों, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो मूल कण हैं वह हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, साबुनों की तुलना में डिटर्जेंट का क्या लाभ है? दोस्तों, साबुनों की तुलना में डिटर्जेंट का यह लाभ है कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, स्थिर विद्युत अवक्षेपित यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? दोस्तों, स्थिर विद्युत अवक्षेपित यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का प्रयोग वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, समताप मंडल में ओजोन परत की मौजूदगी के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं? दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत की मौजूदगी के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? दोस्तों, ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एलिसा ओटिस ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? दोस्तों, एलिसा ओटिस ने लिफ्ट उपकरण का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सौरमंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कास्टिक सोडे का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, कास्टिक सोडे का पीएच मान 14 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, ब्रांडी में अल्कोहल का कितना प्रतिशत भाग उपस्थित रहता है? दोस्तों, ब्रांडी में अल्कोहल का 40 से 50% भाग उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रम में अल्कोहल का कितना प्रतिशत भाग उपस्थित रहता है? दोस्तों, रम में अल्कोहल का 45 से 50% भाग उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, लॉक्ड जॉ विकृति किसका दूसरा नाम है? दोस्तों, लॉक्ड जॉ विकृति टिटनेस का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, जीरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, जीरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मार्स गैस किसे कहते हैं? दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? दोस्तों, क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? दोस्तों, मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, सी ऑफ ट्रांसक्वालिटी चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सोडियम धातु को किस तेल में रखा जाता है? दोस्तों, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, वाटर गैस में किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, ब्रांडी शराब किस फसल के द्वारा बनाई जाती है? दोस्तों, ब्रांडी शराब अंगूर फसल के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अम्ल पित्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, अम्ल पित्त का पीएच मान 1 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? दोस्तों, गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, खाने वाले सोडे का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, खाने वाले सोडे का पीएच मान 8.4 होता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।